-1 बाय, मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है, e⁻0 -1/x वाला फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन है वही फंक्शन मुझे यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा और वही फंक्शन मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और आपके पास नीचे 10x है तो 10x बाय x इंटू एक्स, इस तरीके से मैंने ये पार्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया और यहाँ पर x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो e⁻x -1/x वाला फॉर्म आ रहा है, x टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। ये x को हम इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा -e इंटू लिमिट x टेंस टू 0, x को अभी डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ -1/2 प्लस x/3 माइनस डॉट 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 वाला टर्म्स बचेगा। अभी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -1/2। तो आपका इस एग्जाम्पल का आंसर क्या है, e इंटू -1/2, या सॉरी -e है, माई मिस्टेक, -e इंटू 1/2 e/2। आपका आंसर क्या है, e/2। चलो, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, बेटा माइक ऑन करके पूछ सकता है। ये स्टेप्स थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है ना। हमने पहले पहले स्टेप्स तक ही लिमिट पुट कर दिया था, अब लिमिट पुट करने के लिए एक स्टेप और हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर सपोज लिमिट पुट करेंगे तो a/a 1 बनेगा, तो 2 - 1 इज 1, और रेस्ट टू यहाँ पर x की जगह पर 1 a पुट करेंगे तो ये π/2 बनेगा, दैट इज इनफाइनाइट। तो ये फॉर्म आ रहा है 1/∞, तो प्रोसेस तो वही होती है ना, दैट इज e लिमिट x टेंस टू a g of x 10πx/2a इंटू f of x -1, तो ये आ जाएगा 1 - a/x। अभी क्या करें, है ना, अभी क्या करा जाए ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, और सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसके लिए पहले तो 10 का सीरीज एक्सपांशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये काम ये कर सकते हैं। और दूसरा ये भी ऑब्जर्व करो, अभी भी ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, इनफाइनाइट इंटू 0 वाला फॉर्म आ रहा है, ठीक है। सीरीज एक्सपांशन का हम एक बार चेक कर लेते हैं। 10 का होता है x प्लस x² बाई 2, ऐसा कुछ है, x³ बाई 3, है ना, ये वाला पार्ट, है ना। इसका यूज़ करके हम एक बार चेक करते हैं क्या इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे, है ना, इतना 3 स्टेप याद कर लो, है ना, x प्लस x³ बाई 3 प्लस 2x⁵15 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरीके से।
10x का क्या है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेज टू 5 बाई 15। तो सपोज मैं यहाँ पर x की जगह पर ये पूरा पुट करना पड़ेगा, तो 10x होता है मेरे पास x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेज टू 5 बाई 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। सपोज आप x की जगह पर ये पुट करेंगे, दैट इज 10 पाई एक्स बाई 2a, दैट इज इक्वल्स टू पाई एक्स बाई 2a प्लस पाई एक्स बाई 2a का होल क्यूब बाई 3 एंड डॉट डॉट डॉट। फिर हम सपोज इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो एक पार्ट तो ज़ीरो ही आएगा किसी भी हालत में, है ना। ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं, एक पार्ट का वैल्यू जो है सिंप्लीफाई तो नहीं हो पा रहा है, पूरा ही आ रहा है, इनफाइनाइट फॉर्म ही आएगा। ओके, तो ये काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कुछ और तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 मिनट, है ना, ये काम नहीं आ रहा है ना। 1 मिनट, इसको मुझे देखना पड़ेगा क्या फॉर्म है, क्योंकि ये आ रहा है इनफाइनाइट और ये आ रहा है आपका ज़ीरो फॉर्म। करेक्शन तो नहीं लग रहा है ना, कुछ और। बेटा किसी को कुछ स्ट्राइक हो रहा है तो माइक ऑन करके बोल सकता है, क्योंकि एकदम से, हाँ। सर हाँ, वहां पर 1 - a/x है ना, उसकी जगह 1 - x/a होना तो हो जाएगा। एक्स बाई ए होगा तो हो जाएगा ऐसा, वो हाँ, कैसे। 10 पाई x/2a को डिवाइड में ले लेंगे, मतलब वो cot हम्म पाई x/2a हो जाएगा। फिर उसको स्प्लिट कर देंगे, cot 10 पाई/2 माइनस पाई x/2 है। फिर y/2 नीचे कॉमन ले लेंगे कॉट के अंदर ही, तो वो ऊपर वाला फॉर्म आ जाएगा ना, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर में करके हो जाएगा। हाँ, फिर हो जाएगा, यस करेक्ट बोल रहे हो। h/2 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर करेक्शन होगा क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट। हाँ, ये प्रोसेस इसने बताया वो करेक्ट है और आंसर भी आ रहा है, बट चेक कर लेता हूँ मैं कि करेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अभी बेटा इसका पता नहीं है ना, मैंने इस एग्जांपल को कहाँ से चूज़ किया है। चलो इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, कुछ करेक्शन है या तो फिर इसको ही बता दूंगा, ठीक है। चलो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, एग्जाम्पल 9 को नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बताऊँगा।
नेक्स्ट हमारे पास दो और एग्जांपल्स है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट वाला फॉर्म है और x की पावर यहाँ पर सेम है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 7/5। और रेस्ट टू यहाँ पर x की पावर पुट करेंगे, ठीक है, या फिर प्रोसेस से चलेंगे तो ये पावर वाला पार्ट भी आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या करना है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, तो 7 + 1/x² अपॉन 5 - 1/x²। रेस्ट ऊपर x⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/1/x⁵ -1/x², ऐसा फॉर्म आएगा। अभी आप जब लिमिट पुट करोगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन दिस पार्ट इज 0, दिस पार्ट इज 0, दिस पार्ट इज 0, 0 - 0, 0 - 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0 - 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, तो दिस इज 0, तो 1/0 इज इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या पार्ट बन रहा है 7/5, तो 7/5 रेज़ टू इनफाइनाइट, है ना, पहले बता चुका हूँ, जब आपका a ग्रेटर देन 1 होता है तो a रेज़ टू इनफाइनाइट आपका कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी 7 और 8 है ना, इनको अब यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरे अदर फॉर्मेट के लिए इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमने कौन सा यूज़ किया, ये वाला n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मतलब a रेज़ टू इनफाइनाइट, और a आपका ग्रेटर देन 1 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को भी इसी तरीके से करना है, x² से डिवाइड करना है, क्योंकि x टेंड्स टू आपका क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये पार्ट बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज 1/x² + 5 अपॉन 1/x² + 3 रेज़ टू, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते है ना, ये -x² का ही फॉर्म रहना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट बनेगा आपका 5/3 रेज़ टू -इनफाइनाइट। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 0, है ना, ये आपका ग्रेटर देन 1 है और आपका जो पावर है वो -इनफाइनाइट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/5/3 रेज़ टू इनफाइनाइट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/5 रेज़ टू इनफाइनाइट, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। अब यहाँ पर a जो है वो लेस देन 1 बन गया, तो लेस देन 1 रेज़ टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, इसके बेस्ड एग्जांपल कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि f और g बी टू रियल फंक्शंस विथ सेम डोमेन, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, then f of x is less than g of x for all x in the domain of the definition, मतलब इसके जो भी डोमेन सेट किया उसी सब के लिए ना, फॉर ऑल x, ये वाला पार्ट बन रहा है। देन फॉर सम रियल नंबर a, कोई भी रियल नंबर a के लिए सपोज लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, देन लिमिट जो है वो f of x टेंस टू a का लिमिट फाइंड करेंगे, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू g of x टेंस टू a होगा। जब ये इक्वल होगा तभी यहाँ पर इक्वल बन पाएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर वाला पार्ट होगा तो ग्रेटर ही बनेगा यहाँ पर, है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। अभी एक्चुअली सैंडविच थ्योरम का एक छोटा सा पार्ट है ना, बट अभी दोनों तरफ बाउंड्री नहीं है ना, दोनों तरफ मतलब आपको फंक्शन चूज करने की जरूरत नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर केस है और थोड़ा सा डिफरेंट केस है ना, ये वाला केस हम काफ़ी जगह पर यूज़ करेंगे, जब प्रॉपरली एडवांस के ही हमें एग्जांपल्स करने होंगे, चाहे लिमिट के हो, चाहे हम आगे जाके इंटीग्रेशन की भी करेंगे, तो लिमिट की जगह पर इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। तो ये
जो प्रॉपर्टी है काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी इफेक्टिव है। इसके बेस्ड एग्जाम्पल अभी नहीं करना है हमें। फिर हमारे पास कुछ सम इम्पोर्टेंट नोट्स है ना, इनको हमें डायरेक्ट लर्न करना है। ये वाला पार्ट ये जनरली एडवांस के लिए यूज़ होगा, है ना। इस तरीके का कोई भी लिमिट है तो इस लिमिट को हमें सॉल्व नहीं करना है, ये डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, काफ़ी जगह पर ये ऐसी लिमिट फॉर्म होगी तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। सबका आंसर ज़ीरो ही है, बस आपको फॉर्म याद रखना है ना। और पहले चारों का लिमिट भी कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, पहला और चौथा देखो, ln x बाई एक्स, यहाँ पर ln x रेस टू n बाई एक्स, लिमिट भी सेम है, x टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पर फॉर्म भी थोड़ा सा सेम है, ln x है और यहाँ पर ln x रेस टू n है बाई एक्स। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। मैं ये लिमिट्स का यूज़ अपने अभी तक जो प्रोसेस पढ़ा उसके थ्रू नहीं बताऊंगा क्योंकि वो काफ़ी डीप में चला जाता है। फिर मैं इन्हीं का प्रूफ किसी को चाहिए तो यहाँ पर मार्क कर लेना है ना, कि मैं इसको लिमिट का एक पार्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में मैं बोल रहा हूँ ना, शॉर्टकट बताऊंगा इसका। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जब वो शॉर्टकट बता दूंगा उसके बाद मैं इसको प्रूफ बताऊंगा आपके, है ना। अभी आपको इसको याद कर लेना है। तो यहाँ पर नोट कर लो जिसको भी प्रूफ वगैरह चाहिए, है ना। तो जब आप रिवाइज करोगे बाद में भी आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करने के बाद भी खुद इसके प्रूफ आप खुद बना सकते हो, है ना। मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वो बताने के बाद, वो उसके बाद आप इसके प्रूफ खुद कर पाओगे। ठीक है, फिर सेकेंड और थर्ड को ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पर है x अपॉन ई रेस टू एक्स, एक्स की जगह पर x रेस टू n कर दिया, है ना। यहाँ पर जैसे पावर बढ़ाई थी वैसे यहाँ पर पावर बढ़ा दी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इसका आंसर कितना आ रहा है, ज़ीरो। यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है, ज़ीरो। ठीक है, ये अलग से याद रखना पड़ेगा बट ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बस इसमें एक्सटेंस टू इनफाइनाइट था, यहाँ पर एक्सटेंस टू ज़ीरो प्लस है। ज़ीरो माइनस पे लॉग डिफाइन नहीं है इसलिए ज़ीरो माइनस नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 6 पॉइंट को देखते हैं। एज एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ln x increases much slower than any positive power of x। मतलब जैसे आपका ग्राफ होता है, ग्राफ आपका बनता है इस तरीके से, है ना। ये ग्राफ कभी भी आपका y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। ये इंक्रीज तो होते रहता है बट इतना फास्ट इंक्रीज नहीं होता है ना, वो इधर ही रहता है। और सपोज आप x इक्वल्स टू वाई भी करें, y की कोई भी पावर पॉजिटिव पावर मतलब वन भी कंसिडर कर लो, तो सॉरी एक्स की पॉजिटिव पावर मतलब एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू वन भी कंसिडर कर लो। तो यहाँ पर ये ग्राफ भी देख लो, ये काफ़ी इंक्रीजिंग फॉर्म में है और ये स्लोअर फॉर्म में है ना। काफ़ी कम कम इंक्रीज होगा, ये काफ़ी फास्ट होता है। एक्स स्क्वेयर होगा वो और भी तेज इंक्रीज हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा वो और इंक्रीज हो जाएगा, एक्स रेस टू फोर होगा वो और इंक्रीज हो जाएगा और फास्ट इंक्रीज होगा, है ना। अभी ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है। प्रॉपर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनता है, जैसे वन पे यहाँ पर आता तो वन तक एक्स स्क्वेयर के बाद ये ग्राफ ऊपर चला जाता, फिर एक्स क्यूब का ग्राफ और नीचे आ जाता, है ना। एक्स क्यूब का ग्राफ जीरो और वन के बीच में और नीचे आता और उसके बाद और ऊपर चला जाता। तो जीरो और वन के बीच में log x के कंपेयर में तो आपका फास्ट ही इंक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब का ऑब्जर्व करें तो जीरो और वन के बीच में उल्टा रहता है ना। एक पहले एक्स स्क्वेयर का ग्राफ ऊपर है और उसके बाद एक्स स्क्वेयर का ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो सेम वे एक्स क्यूब का ग्राफ नीचे है तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, वन के बाद, है ना। ये वन पॉइंट है। ठीक है, तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं थोड़ा पार्ट, है ना। अभी इसका यूज आएगा तो हम इसको डीप में जाएंगे बट नॉर्मल इसको ध्यान रखना है। वेर एज ई रेस टू एक्स इंक्रीज इज मच फास्टर देन एनी पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स। मतलब ई रेस टू एक्स होगा ना वो आपका इसके ऊपर ही रहेगा इस तरीके से। कोई भी पावर उठा लोगे, कोई भी पावर रेस टू थाउजेंड भी कर लोगे तो भी, है ना, वो ई रेस टू एक्स के नीचे ही रहेगा और लॉग के बीच में ही रहेगा सारे पावर, है ना। इस तरीके से इसको ध्यान रखना।
कोई भी डाउट है बेटा यहाँ पर? चलो कुछ एग्जांपल है बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम लोग, अभी काफ़ी एग्जांपल्स है बट वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। हम फिलहाल 2-5 डाउट्स कंसिडर कर लेते हैं ना, 2-5 डाउट सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 में किसी को बेटा डाउट है ना? 1 में अभी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो अभी भी मना किया था। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्लास में कौन सा होमवर्क दिया था बेटा? चैट में लिखो, मुझे याद नहीं है। 5A 5B या कौन सा था? एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट बोल दिया था। 1 2 3, ओके, उसमें क्या बोला था 1 2 3 के अंदर? अच्छा, ये तुम्हारा नहीं है, माय मिस्टेक। ओके, हमने एक्सरसाइज 1 में ही देखा था ना। 1 में अभी देखो डाउट किसी को है? पूरा नहीं हो पाया कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 1 में जितने भी डाउट्स है 1-2 वो तो आप बता ही सकते हो। 1 में सिर्फ 1 में ही डाउट्स है किसी को, वो आप बता दो। 13 और 15 बोल रहा है जीत, बाकी लोग बता दे अपने अपने डाउट्स। मैं ज़्यादा नहीं, आगे के 2-3 ही डाउट्स बताऊंगा ना, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ओके, 13 को देखते हैं, है ना। 13 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करेंगे। अभी साइन एक्स बाय एक्स बताया हुआ है ना, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये होता है 1 माइनस, यस और नो। और 10x बाय एक्स होता है 1 प्लस, ठीक है। तो अभी जब आप लिमिट पुट करोगे और इसका एग्जैक्टली, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, 1 मिनट। अभी अभी ठीक है, अभी आ गया होगा ना, ओके। हाँ, अभी यहाँ पर देखेंगे, ये पार्ट आपको पता होना चाहिए ना, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस। तो अभी ये वाला पार्ट 1 माइनस है, मतलब 1 से कम है, तो x बाय साइन एक्स 1 से ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये पार्ट 1 से ज़्यादा हो जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 1। यहाँ पर साइन एक्स बाय एक्स वो आपका 1 माइनस है, 1 से थोड़ा सा कम है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 0। 10x बाय एक्स आपका 1 प्लस है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। कैलकुलेशन बेटर नहीं है बट थियरी पार्ट, आपका नॉलेज यहाँ पर डीप होना चाहिए, है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपको उसको याद रखना है। ओके, 15 के अंदर देख लेते हैं। 15 के अंदर ओके, ये वाला पार्ट लिमिट पुट करने के बाद x टेंस टू 1, ये वाला पार्ट आपका बनेगा 0, और ये वाला पार्ट उसको देख लेते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सर हाँ, सर 15 नहीं है, नहीं हो गया था, हो गया था ना, 14 अभी है सर। तुमने जो बताया ना हिंट लास्ट में, हाँ, वही वही हिंट से यहाँ। वो हाँ हाँ, यस यस करेक्ट। 14 में डाउट है, वो गलती हो गई। 14th में है। चलो फिर हाँ 14 देख लेते हैं, लास्ट एक डाउट, है ना, फिर आज का क्लास एंड कर देंगे। 14 देख लेते हैं।
ठीक है 14। ओके 14 में बोल रहे हैं 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस ये वाला पार्ट है एल एन 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर है एल एन 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 10⁴x प्लस साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इस टाइप का कुछ फॉर्म है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंस टू 0। अभी मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूँ ऊपर और नीचे। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं ये वाला पार्ट किस तरीके से कन्वर्ट होता है। ये मेरे पास आएगा लिमिट ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय एक्स क्यूब, ऐसा लिखता हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर पहले थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे ना। पहले लिमिट पुट करके चेक करो कि ये कौन सा फॉर्म आ रहा है ना। तो ये आ रहा है आपके पास cos 0 दैट इज 1, तो 1 माइनस 1 0 है ना। यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा मेरे पास 0 है ना, तो ये भी 0 ये भी 0। फिर यहाँ पर आ जाएगा ln 1 दैट इज 0 और यहाँ पर ln 2 है ना। कितना आ जाएगा ln 2 है ना। cos 0 है ना, cos 0 1 होता है तो यहाँ से आ रहा है ln 2, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा। तो नीचे 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास दिस इज 1, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, सिर्फ 0 बचा। फिर 10 0 होता है 0, सॉरी दिस इज -2 है ना, माइनस सॉरी यहाँ पर 2 और दिस इज -1 कट नहीं होंगे। और ये सारे पार्ट 0 बेटा, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है तो डायरेक्ट लिमिट पुट करना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा। डायरेक्ट लिमिट पुट करो भाई, आंसर आ जाएगा। ओके, है ना। आंसर क्या आ रहा है ln 2/1, ln 2 बी आंसर ओके सर, है ना। वो दिख रहा है चेक करना है। कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं सोच रहा हाँ था कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, है ना। हो भी सकता है, इतना हार्ड भी नहीं है, बट तभी करेंगे ना जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, अदरवाइज हम अपना माथा क्यों खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे भी छोटा सा होता है दिमाग, और पढ़ना कितना पड़ता है। चलो, और कोई डाउट किसी को? हाँ यस यस यस, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बारे में। चलो आज का क्लास यहीं पर एंड है, बट एग्जाम का डेट या फिर आप टाइमिंग बता दो, है ना। आपका उत्कर्ष वालों का एग्जाम होता है थर्सडे और सैटरडे, करेक्ट और नॉट? थर्सडे या ट्यूसडे और सैटरडे, कौन सा है? मंडे और सैटरडे, ओके। मंडे है ये, मंडे थर्सडे मंडे सैटरडे, ऐसे कि अलग अलग क्यों आ रहा है टाइमिंग? 7 सितंबर तक कोई टेस्ट नहीं है भाई, मुझे तो सिर्फ इस वीक का ही चेक करना है, बाकी तो हम रखेंगे संडे संडे ही जैसा टाइमिंग है। ठीक है, या फिर आगे जाके चेंज भी करना होगा ना तो हम टाइमिंग चेंज करेंगे, सैटरडे को नहीं तो नहीं रखेंगे, सैटरडे को तो हमारी क्लास रहती है ना। उसके अलावा कोई एक दिन फिक्स कर देंगे। फ्राइडे करें, चलो एक ऑप्शन आ रहा है तन्मय, फ्राइडे करें भाई। कौन कौन एग्री नहीं है वही लिखे, फ्राइडे को एग्री नहीं है ना, सब लोग एग्री है फ्राइडे को शाम को 4 to 8 का ही टाइम, फ्राइडे को शाम को 4 to 8 का ही टाइम। सब लोग चैट में लिखे यस और नो, फ्राइडे 4 to 8। ठीक है, फ्राइडे को ओके। किसी को प्रॉब्लम है? ओके, सिद्धार्थ को भी प्रॉब्लम नहीं है, और हर्ष को बेटा प्रॉब्लम है क्या? हर्ष, ख्यात भी बता दो, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना पड़ता है। हर्ष तुम भी बताओ और ख्यात तुम भी बताओ।
ओके ओके गुड। और हर्ष है क्या, मैं चला गया? हर्ष हैज लेफ्ट। ओके, तो कोई बात नहीं, चलो उसको कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम का बेटा सॉल्यूशन नहीं होता है मेरे पास, बट मैं भूल गया हूँ, पेपर डिस्कस जरूर होगा। पेपर डिस्कशन करना ज़रूरी पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स लेंगे और पेपर डिस्कस करेंगे, फिर ही हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टार्टिंग में मुझे याद दिला देना, थर्सडे को लास्ट जो पेपर हुआ था उसका पेपर डिस्कशन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन मेरे पास नहीं होता है, सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है ना, वो हम यहीं पर है ना क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो लास्ट में हमने एग्ज़ाम आपको दिया था उसका दो रीज़न था कैंसिल करने का। पहला तो 3 या 4 बच्चों को वो लोड नहीं हो रहा था, है ना, और ओवरऑल सब जगह पर नेटवर्क इशू था। ऐसा नहीं था कि आपके यहीं पर था, राजकोट में नहीं अकेले था, मेरे घर पे भी था, यहाँ पर आसपास में सब जगह पर नेटवर्क इशू था। ठीक है, काफ़ी लोड होने में टाइम लग रहा था। ठीक है, तो 2 दिन में भी परेशान रहा था, इसलिए पहला तो ये लॉजिक था, और दूसरा मेन लॉजिक ये था कैंसिल करने का कि वो पेपर 11th वालों का था, आपका नहीं था, है ना। आपको वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स दिख रहे हैं तो आपको तुरंत मैसेज करना चाहिए था, सर इसमें ये वाला एग्जांपल है, जो कि हमने पढ़ा ही नहीं उस पैटर्न को। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसी मिस्टेक मेरे से हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम मैंने 3 पेपर सेट किए थे संडे के, है ना। तो 3 पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस को अरेंज करना, सारा कुछ ऑनलाइन अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, और आपको थोड़ा कंफर्टेबल भी हो वो भी देखना पड़ता है मुझे। तो इस चक्कर में मेरे को काफ़ी टाइम लगता है ना, तो दिमाग मेरा भी एक टाइम पे आपका जैसा होता है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद थोड़ा रुक जाता है कि क्या करें नहीं कर रहे, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, वैसे मेरे को भी ऐसा हो जाता है। एक्चुअली में मैंने ध्यान काफ़ी रखा था बट फिर भी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों रीज़न थे, इसलिए मुझे पेपर को कैंसिल करना पड़ा। तो अभी आपका प्रॉपर वेविकव, हाँ वेविकव था, यस जीत वेविकव था उसमें, बट उसके साथ आपका लॉगरिदम भी था, और आपका वो लॉगरिदम भी आपका फंक्शन का ही पार्ट है, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स से वहीं से पता चलता आपको कि ये हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ इतना ही पार्ट अलग टॉपिक का था। ठीक है, अभी पूरा नया पेपर आएगा आपको, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनको भी रेडी रहना है, और नहीं दिया था उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फंक्शन चैप्टर का वेवी कर्व एंड डोमेन एंड रेंज, जो हमने बीच में ग्राफ्स पढ़े, सारे ग्राफ्स है ना, रेंज तक के सारा सिलेबस अभी आपको यहाँ पर एग्जाम में होगा। तो अभी मैं टाइम सेट कर रहा हूँ फ्राइडे को 4 से लेके 8 के बिटवीन, आपको 1 आवर निकालना है जैसे हमने प्रीवियसली किया था, उस तरीके से आपको सेल्फ मोटिवेटेड होके एग्जाम देना है, मतलब आपको खुद को जज करना है। ठीक है, आपके परसेंटेज सपोज अच्छे मिल बन जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है उस चैप्टर के अंदर। सपोज परसेंटेज कम बनते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, वहाँ पर ये पता चलता है कि आपको इस चैप्टर में और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो उस चैप्टर को और अच्छे से और सीरियसली लेके उसको सिंप्लीफाई उसको सॉल्व करें, है ना। मेरे पास फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट है, रिजल्ट मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट किसी को इसमें लग रहा है कि मार्क्स कम आए हैं या फिर उसको कुछ डिस्कस करना है, जैसे ख्वाब ने मेरे साथ डिस्कस किया, उसी दिन पे डिस्कस कर दिया कि उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, तो सब लोगों को चाहे मैसेज के थ्रू चाहे कॉल के थ्रू, है ना, जनरली मैसेज के थ्रू आप ड्रॉप कर सकते हो कि सर बात करनी है तो मैं कॉल कर लूँगा आपको, या फिर आप मैसेज से में कंफर्टेबल है तो भी मैं वहाँ पर भी बता दूंगा कि क्या करना चाहिए। और कॉल कर लेना है, कॉल मैंने रिसीव नहीं किया तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, या तो कॉल रिसीव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मेरे पास कम स्टूडेंट है, लिमिटेड स्टूडेंट है, तो फिर ये फैसिलिटी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं फिर ये फैसिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अभी आप अपना बेनिफिट देख लो, ये आपके बेनिफिट में है कि आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहें। ठीक है, चलो क्लास यहीं पर एंड करें, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क भी बाकी है, 1 मिनट, है ना। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या रहेगा, अभी आप सारे एग्जाम्पल्स कर पाओगे, तो आपको एग्जाम्पल्स के लिए एक्सरसाइज 1
है ना, जो भी बाकी है ना, ये इतने पार्ट बाकी होगा 21 से 27, बीच में कोई बाकी होगा तो भी आप देख लेना। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना है, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना है, जो भी पार्ट बाकी था। अभी आपने नहीं किया था तो वो पेंडिंग होमवर्क में गया बेटा, है ना। ये तीनों तो होमवर्क में थे ही, और साथ में होमवर्क आपका होगा 5A का फर्स्ट पेज, सिर्फ फर्स्ट पेज है ना, 5A का फर्स्ट पेज। 5A का फर्स्ट पेज इजी रहता है ना, मेंस लेवल रहता है, तो आप 5A का फर्स्ट पेज कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे से, है ना, एक्सरसाइज 1 के अंदर, फिर 2 के अंदर, फिर 3 के अंदर। तो आप स्किप करके डायरेक्ट 5A नहीं करोगे, है ना, पहला 1 कंप्लीट करना है, फिर 2 कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने 1 करा दिया तो उसके बाद 1 डिस्कस नहीं हो पाएगा कभी भी, है ना। उसके बाद 2 करा दिया तो 2 डिस्कस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले दोनों जब तक टाइम, है ना, 1.5 घंटा चला जाएगा तो पहले 2 ही हो पाए सपोज एक्सरसाइज, तो फिर 5A तो आया ही नहीं, तो आपने 5A करके क्या कर लिया, कुछ भी नहीं, है ना। 5 एक्सरसाइज 1 और 2 करी नहीं और 5A करके बैठ गए, तो ऐसे नहीं करना है, सीक्वेंस में ही जाना है ऑलवेज। चलो, अभी किसी को कोई पर्टिकुलर डाउट है तो वो वेट करे, इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं, एक्सरसाइज के डाउट तो हम डिस्कस करेंगे ही, या तो फिर जो डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर उसे में भी डाउट रहता है तो भी आप वेट करें, या जो टॉपिक पढ़ा है उसमें डाउट है तो वेट करें, बाकी लोग बेटा लीव करें, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन। हाँ, थैंक यू, बाय, वेलकम।